टंके की चोट पे हम मुस्लिम वोट बीजेपी को देंगे, हमारा बाल बाका करके दिखा दे। झाड़ू दवा दम निकल रही है, कोई उसकी टक्कर पर नहीं है। जो समझदार मुसलमान होगा इंशाल्लाह वो कांग्रेस को वोट देगा। नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान और इस वक्त जिस न्यूज की टीम एक बार फिर से पहुंच चुकी है ग्राउंड पे। राजधानी दिल्ली में होने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव, तो हम देखने पहुंच चुके हैं कि आखिर जनता का क्या मूड है। आपके यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है कोई आसपास? बिल्कुल है, काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। ये केजरीवाल कौन सी नीति कर रहा है कि मुसलमानों को गड्ढे में घुसेड़ रहा है? वो पैसा खाएंगे, चौधरी साहब ने सीवरों में खाया था। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सीलमपुर विधानसभा में। अब ये खास विधानसभा है क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक यहाँ कभी खाता नहीं खोल पाया। ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर बीते 2 बार से आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है। तो देखना ये है कि इस बार यहाँ के जो मुसलमान हैं, यानी दिल्ली के जो मुसलमान हैं, वो किस पार्टी पर भरोसा जता रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि सीलमपुर विधानसभा और दिल्ली के मुसलमान वोटर्स क्या बोल रहे हैं। कंबल में हमारे मुसलमान भाई कटे, वहाँ दही जमा के बैठ जाते, मुंह में एक हरुफ नहीं बोलते। तो यहाँ की जनता क्या खा रही है? सिर्फ अम्मा बोलेंगे, अब कोई नहीं बोलेगा। इसको भी वोट दूंगा। हाँ, ये पर्दे की बात है। पर्दे की बात है। लेकिन अभी तो महिलाएं भी कमा रही हैं। ये अगर आप कहेंगे कि हमारे आने का क्या नहीं कर रही आजकल की औरत, प्लेन तक उड़ा रही है। बस समझने वालों का फर्क है, नहीं समझ पा रहे लोग। ये गुलाब है। गुलाब आप कमल वाले हैं क्या? पहले आप काम करो, फिर हम वोट देंगे। मैं वोट मांगने आया ही नहीं हूँ। चुनाव का माहौल आपको कैसे पता चल जाएगा? कि दीवारों में आपको पोस्टर नजर आ जाएंगे, ऊपर आपको झंडे नजर आ जाएंगे। गुलाब बना के दिखाइए आप। गुलाब खाते हैं आज, बचपन की यादें हैं ये। हैं? हाँ, तुम लोग का बचपन है, हमारा बचपन था गया। ये गुलाब है। गुलाब आप कमल वाले हैं क्या? क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद असलम। असलम साहब, क्या करते हैं आप? आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या काम करते हैं आप? कोड बनाता हूँ मैं। कोट बनाते हैं आप? जी। यहाँ के वोटर हैं? हाँ जी, क्या है इधर का? कुछ विकास हुआ? विकास तो काफी हुआ है। जैसे क्या क्या हो गया आपके सीलमपुर में? जैसे इसके क्या नाम है, बिजली पानी तो मुफ्त चल ही रहा है, वो तो एक नॉर्मल सी बात हो गई हाँ है। जी, हाँ जी। और पढ़ाई के ऊपर जो ज्यादा ध्यान दिया है उससे ज्यादा। अच्छा, पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया है। हाँ, तो इस बार क्या रुझान लग रहा है? इस बार भी इसके क्या नाम है, केजरीवाल समर्थक है जी। केजरीवाल समर्थक हैं यार। झंडे कांग्रेस के लगे हुए हैं ऊपर। नहीं, अब कांग्रेस का देखो जो एरिया है उस हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा ना। हाँ। लड़ाई मतलब ऐसी क्लियर कट लड़ाई लग रही है आपके हिसाब से, या फिर है लड़ाई? नहीं, लड़ाई है, लड़ाई तगड़ी है। है, घमासान। तो इस बार क्या लग रहा है यहाँ से? इस साल किसका में जोरदार लग रहा है? इस बार अब्दुल रहमान साहब है, कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस हमारी जरूरत है। हम जो है राहुल गांधी के सिपाही हैं, राहुल गांधी से प्रभावित होकर हमने वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा। यानी कि हम सब मुसलमान भाइयों को ज्यादा कोशिश करनी है कि कांग्रेस को वोट दें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि राहुल गांधी हर मुद्दे में मुसलमानों के हर धर्म को साथ लेके मोहब्बत का काम करना चाहते हैं, हर मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। एक भी काम बता दो केजरीवाल का कि इसी काम कराओ, मुसलमानों के हित में ये काम कराओ। ये केजरीवाल कौन सी नीति कर रहा है कि मुसलमानों को गड्ढे में घुसेड़ रहा है? कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी मुसलमानों के पक्ष में कुछ खड़ी भी नजर नहीं करती है, आती। किसी भी पक्ष में नजर नहीं आती है। वो सिर्फ मुसलमानों को एक समझते हैं ना, घर का पालतू कुत्ता पट्टा डाल के खींच लिया, उस तरीके से लेके चलना चाहती है। यहाँ का कैसा माहौल है? यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा है, सब प्यार मोहब्बत वाले हैं जी। सब बड़े बड़े भाईजान, बुजुर्ग, माँ बहने सभी इज्जत करते हैं। और इंशाल्लाह जो भी सीट पे जिसको भी अल्लाह सीट देंगे वो अल्लाह के रहमो करम से उसको सीट मिलेगी। ये मैं नहीं कह सकता, मैं बड़ा बोल नहीं बोल सकता। बड़ा बोल बोलूँगा नहीं, अल्लाह को बुरा लग जाए तो मैं कहीं भी नहीं रहूँगा। वोट तो आप दीजिएगा ना? वोट में दूंगा, जिसको भी वोट दूंगा। ये पर्दे की बात है। पर्दे की बात है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है अनीस अहमद निजामी साबरी। अनीस अहमद निजामी साबरी। जय हिंद। जय हिंद। विकास हो गया है? हाँ, विकास होता है, ऐसी बात नहीं हो रहा, विकास भी हुआ है। और ज़्यादातर जो करा है विकास हमारी मैडम है आसमा रहमान, किसी टाइम में काउंसिलर थी वो। उन्होंने सारा विकास जितनी भी गलियां ज़्यादातर बनवाई हैं उनके हक में। कौन सी बनी। पार्टी से थी? वो पहले थी आम आदमी पार्टी से।
उसके बाद में उनने फिर ये हार गए, फिर जुबैर साहब आ गए, उनकी वाइफ आ गई। 2.5-3 साल हो गए तकरीबन उन्हें आए हुए, जब से अब तक हमने तो देखा नहीं कोई काम करा। तो यहाँ किसका जोर लग रहा है? आसपास बैठते उठते होंगे आप। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर कांग्रेस का जोर है। कांग्रेस उसकी वजह क्या है? वैसे ये अगर पार्टी अगर चेंज नहीं करते चौधरी साहब, तो 100% इनके चांस थे जीतने के। अब एकदम ये किसी टाइम पे उनको बुरा कहते थे, आम आदमी पार्टी को, तो आप उनको ही बुरा कह रहे हो, आप उसी में घुस गए, तो पब्लिक के दिल टूट गए। एक चीज और बता दें, इस सीट पर लगातार आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स को बदला है, कोई भी कैंडिडेट को दोबारा टिकट नहीं दिया है ना? हर बार यहाँ बदलना पड़ा है। अच्छा ये बताइए, आप लोग के लिए मुख्यमंत्री चेहरा ज्यादा मायने रख रहा है या यहाँ का चेहरा ज्यादा मायने रख रहा है? मुझे मुख्यमंत्री ज्यादा मायने रख रहा है। क्योंकि मेन चीज वही है, मुख्यमंत्री जो दिल्ली को संभालने वाला है, इसलिए मैं जो चाहूंगा वो दिल्ली के अंदर दोबारा केजरीवाल आए, इसी चीज की हम उम्मीद है। केजरीवाल का क्यों कर रहे हैं समर्थन आप? केजरीवाल का यूं कर रहे हैं, केजरीवाल पहली चीज एजुकेटेड है, ठीक उस बात। बंदे को हर चीज की नॉलेज है। आपके यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है कोई आसपास? बिल्कुल है, काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। करते हैं? नहीं है, कहाँ है? अब एक भी नहीं है इलाके में, पूरा बता दो, सीलमपुर से लेकर नूरा तक। अरे भाई मेंटल हॉस्पिटल में पहले वो 2 महीने की मिलती थी, अब कुछ भी नहीं मिल रही। जनता कॉलोनी, हाँ एक मिनट, दोनों लोग से पूछेंगे। हाँ, जनता कॉलोनी वेलकम के अंदर क्लिनिक है, वो ओपन है। कितनी दूर है यहाँ से वो? यहाँ से कम से कम आधा किलोमीटर। अच्छा ठीक है, उसके ऐसा बाद चल रहा है वो जो ये बता रहे हैं? नहीं जी, यहाँ से सीलमपुर में था पहले, एक नूरलाई में था, दोनों बंद पड़े हैं, साल हो गए बंद हुए हुए। आप गए हैं? आप खुद गए? नूरलाई वाला जो अच्छा, है वो बंद हो सरकारी गया। स्कूल यहाँ पर है कोई? हाँ जी, सरकारी स्कूल उसकी है। क्या स्थिति है? उसकी स्कूल की तो देखो जी, नॉर्मली आपको बता दूं, जैसे पहली थी स्थिति वैसी है। सब अपनी दुकान चमकाने आते हैं, कोई काम नहीं करता। आम आदमी पार्टी बताती है कि एजुकेशन पे उन्होंने बहुत काम किया है, सरकारी स्कूल भी कुछ मॉडल के तौर पर हैं उनके पास दिखाने के लिए, जो इस बार भी चुनाव में वो आगे रख करके बेच रहे हैं। देखिए, केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की हम तारीफ इसी बात पे करेंगे कि उन्होंने स्कूल कॉलेजेस वगैरह जो भी शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया है। वहीं से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम लोग, एक आम धारणा है कि जो मुसलमान आबादी है वो ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान नहीं देती, उसके यहाँ पर जो तालीम है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। तो क्या जो इस शिक्षा का मॉडल है, इस तरीके की चीज़ें जो कि इसका असर सीलमपुर में यहाँ के मुसलमानों पर पड़ा है? जी जी बिल्कुल। देखिए, शिक्षा जो एक शिक्षा का जो माध्यम है, बच्चों को अगर वो सही तरीके से दिया जाएगा, स्कूलों में भी अवेयरनेस बच्चों को दी जाए, पढ़ाई को लेकर भी और साफ सुथराई के मामले में भी, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो स्कूल वालों को बच्चों को समझानी चाहिए। क्या नाम है बॉस? सराजुद्दीन साहब, ये अपनी दुकान है? नहीं भाई, किराए की है। मतलब आप ही वैसे चला मेरी रहे हैं? है। हाँ, तो किराए की दुकान भी अपनी दुकान है। वो सही बात है। बस ये है कि मालिक ना सुन ले ये बात कि सोचे हथियाना चाह रहे हो। वही बात। क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? भाईजान देखिए, यहाँ तो हमें समझ में नहीं आ रहा कौन आएगा, क्योंकि आधे लोग कह रहे हैं झाड़ू को लाएंगे, आधे लोग कह रहे हैं हाथ को लाएंगे। हाँ। अब मैं नूरलाई में रहता हूँ, वहाँ पे उनकी है झाड़ू वालों की। पानी हमें फ्री मिला, बिजली का बिल फ्री मिला, हमारी माशाल्लाह लेडीज जा रही है, बस हमें कितनी फ्री मिली चीज है। अगर ये सरकार चली गई तो कहाँ से मिलेगी हमें फ्री चीज है। बीजेपी का क्या माहौल है यहाँ पे? बीजेपी का तो ना आगे बराबर है भाई। अभी आपके क्षेत्र में क्या कैसा काम कैसा हुआ? कुछ ऐसा काम हुआ जिससे आपको राहत मिली हो? आप इनसे ही करें सवाल। नहीं, हम उनसे भी करेंगे। एक्चुअली क्या है कि महिलाओं की बात आ नहीं पाती है ज्यादा, तो बस आपसे कुछ नहीं, कुछ जानना नहीं है, बस एकदम आपको जो महसूस होता है वैसे बताइए कि कुछ यहाँ क्षेत्र में आपको आपकी सुविधा हुई, किसी चीज से राहत मिली आपको? सही होने से पहले तो उखड़ना शुरू हो जाता है। हाँ, सही होने से पहले तो उखड़ना ही शुरू हो जाता है। सीवर की लोग बहुत बता रहे हैं यहाँ समस्या है जी, बहुत ज्यादा। अच्छा, महिलाओं को लेकर के आपको लग रहा है कि कोई पार्टी है जो काम कर रही है या कोई सोच रही है उस क्षेत्र में? हाँ, एक है। कौन सी? रहमान भाई की बीवी। अच्छा, अब्दुल रहमान जी के लिए कह रही हैं आप? अच्छा, क्यों आपको ऐसा लगता है? ऐसा लगता है कि उनसे अगर कुछ कहो तो वो करने के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं और कोई सुनाई होती नहीं। और अभी जो बहुत ज्यादा फ्री की बातचीत चल रही है, इसको आप कैसे देखती हैं? नहीं लगता काम होने के बाद सब कुछ खत्म। आप मुख्यमंत्री को देख करके वोट देंगी या फिर जो यहाँ के उम्मीदवार हैं उनको देख करके? हम ये देखेंगे कि कौन काम सही कर रहा है, उसके हिसाब से वोटिंग हो जाएगी। अच्छा, क्या नाम है साहब आपका? नाम जनाब गुलाम अली खान। गुलाम अली खान। अच्छा, बहुत अच्छा नाम है आपका। क्या करते हैं सर आप? चप्पल का काम। चप्पल का काम है अपना। अच्छा, क्या आप भी इसी क्षेत्र के वोटर हैं?
जी। क्या लग रहा है इस बार? इस बार लग रहा है कांग्रेस। दोनों लोगों ने ही मन बना लिया है। हाँ? कांग्रेस आज नहीं कल कांग्रेस ही काम करना है। अच्छा। कांग्रेस को ही काम करना है। हाजी साहब है क्या? सब विधायक तो ये है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? शादी हुई आपकी? नहीं नहीं अभी तो। शादी में करा दूंगा बेटा, शादी करा रहा हूँ मैं तो। दिल्ली में चुनाव में समझने आया हूँ आपके बीच की क्या यहाँ के मुद्दे हैं। चुनाव यहाँ का बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा। झाड़ू दवा दम निकल रही है, कोई उसकी टक्कर पर नहीं है। अच्छा। यकीन करना, यहाँ कोई टक्कर पर नहीं है उसकी पे। कहने की बात है अखलाक की, जिसका अखलाक अच्छा है, जिसका अखलाक अच्छा है उसके साथ सब है। क्या यहाँ का क्या क्षेत्र में क्या चल रहा है अहमद साहब? क्षेत्र के अंदर ये चल रहा है, हाथ भी चल रहा है, झाड़ू भी चल रही है। हाँ यही तो समझ नहीं आ रहा है। जो बात क्लियर है साहब, एक तरफा मतलब कोई मामला नहीं है। अच्छा, हाथ से अगर झाड़ू चलती तो चीजें थोड़ी अलग हो सकती थी। गठबंधन अगर होता हाँ तो चीजें थोड़ी अलग हो जाती। सही बात है ना? मामला थोड़ा सा डामाडोल लग रहा है। डामाडोल क्या, दोनों की हालत खस्ता ही है। दोनों की खस्ता है। हाँ दोनों की हालत तो खस्ता। भाजपा तो नहीं जीत रही यहाँ से। अब दोनों की हरकतें ये रहेंगी तो भाजपा जीत सकती है, नहीं अगर हरकत दोनों की ये रहेगी तो जीत सकती है। कैसी हरकत? हरकत का बट रहा है वो बंदा है कि यहाँ पर सुनो, हमारा दर्द है हमारे इलाके में दंगे हुए 5 साल पहले। ठीक बात। जब दंगे हुए तो इस तरीके से दंगे हुए कि केजरीवाल साहब ने पलट कर नहीं देखा। यहाँ पर यहीं कल्याण पे दंगे हुए, यहीं के लोग हजारों 2000 बच्चे 1000-2000 बच्चे जेलों में गए हैं। ये नौजवान साथी है ना मेरे भाई, हम भी चौधरी साहब की लिहाज करते हैं, शर्म करते हैं, लेकिन वो दर्द कहाँ ले जाएंगे यार? उस दर्द से बढ़कर कोई दर्द नहीं जो हमारे कौम के बच्चे करने में जेलों में सड़ते रहे, पकड़े गए। इलाके के लोग जो बुजुर्ग बारे वो इलाके के घर छोड़कर, ठीक है, अपने भागे उस टाइम पुलिस वालों के डर की वजह से। तो ये दर्द जो है ना, 5 साल पहले भी जवाब दिया, अब आ गया मौका विधानसभा का, तो पूरी दिल्ली में इसका दर्द है। मौलाना साहब के ऊपर जो FIR है, मरकज पे जो अटैक करे गए हैं, इधर ताहिर हुसैन का टिकट काटा गया, इधर का नाम हमारा एक मिनिस्टर, मुस्लिम मिनिस्टर था, बाड़े के जो है उनका टिकट काटा गया, इधर कुरान के बेहरमती करने वाले को स्टार प्रचारक बना के उतारा गया है दिल्ली में। तो इसका मतलब खुली हमसे बगावत कर रही है केजरीवाल सरकार, हमारी दुश्मनी हमसे खुली निभा रही है, तो फिर हम उसकी तरफ क्यों देखें? हम अच्छी बात कही भाई कि ये जो है दर्द दिल के अंदर है, तो यहाँ की जनता क्या खा रही है जो ये अब दोबारा नारे लगाती फिर रही है? क्यों बुला रही है? खड़ा क्यों नहीं दे रही है? आधे से ज्यादा लोग जुबैर की तरफ है। कि क्या मुसलमान इस डर से कब तक वोट करता रहेगा कि कोई और जीत जाएगा इसलिए इधर जिता दो? ये डर कब तक बना रहेगा? सुनो मेरे भाई, मुसलमान नहीं डरता किसी से, अल्लाह से डरता है। अल्लाह के रसूल का नाम मोहब्बत करने वाला एक मुसलमान बंदा किसी फन्ने कहाँ से नहीं डरता। और सुनो, कह रही हम बीजेपी सरकार को चैलेंज देते हैं, अगर मेरी पैगाम जाएगा नहीं आगे कौम तक, उसकी वजह है डंके की चोट पे हम मुस्लिम वोट बीजेपी को देंगे, हमारा बाल बाका करके दिखा दे। कमाने कौन जाता है बाहर? आदमी जेंट्स कमाने कौन जाता है? हमें पता है किसको क्या करना है, लेकिन लेडीज को जो लॉलीपॉप दिया जाता है ना, 2100 इतने रुपए दिए जाएंगे, उतने रुपए देंगे, कमा तो आदमी रहा है ना, उसे पता है 10 रुपए कैसे कमाए जाते हैं। लेकिन अभी तो महिलाएं भी कमा रही हैं, ये अगर आप कहेंगे कि हमारे यहाँ नहीं कमाती, हमारी तो भाई घर में ही रहती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने अभी हाथों में जान दी है। और इतनी लेडीज कौन सी बस में फ्री जा रही है? मेरे को एक बात बताओ। तो आप लोग इस चीज पे प्राइड लेते हैं कि आपकी महिलाएं नहीं कमाने जा रही? नहीं प्राइड कुछ नहीं है, हमारे तो अल्लाह का शुक्र है, घर में रहे, घर का काम कर ले, यही बहुत है। कमाने तो अल्लाह रोजी देने वाला है, रोजी कोई सरकार हाउस वाइफ बन के रहती है, हाउस वाइफ, उन जॉब वगैरह नहीं करती। दीवार पटी पड़ी है। हाँ, चुनावी वायदों से महिला सम्मान योजना, हर महिला को हर महीने 2100 रुपए, सरकारी हो या प्राइवेट, बुजुर्गों का मुफ्त इलाज। चौधरी जुबैर अहमद, इनके पिताजी पहले कांग्रेस में थे, अभी आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया है, फिर बेटे को मिला है इनके टिकट, है ना? सही बोल रहे हैं ना? जी। क्या काम करते हैं आप? जी मैं कटिंग करता हूँ। हेयर कटिंग? नहीं, कपड़ा कटिंग। मास्टर है। अच्छा, मास्टर जी हैं आप। जी। तो इस बार किसका यहाँ पे झंडा लग रहा है सही कट रहा है? केजरीवाल।
केजरीवाल का। केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल का। देखिए भाई मामला हाँ कांटे की तो है टक्कर। हाँ कांटे की टक्कर हाँ, कांटे की टक्कर है एकदम। बिल्कुल कांटे की टक्कर है। क्यों लग रहा है केजरीवाल आप लोग इतने काम दमखम के करा है साथ- उन्होंने, काम करा है धरती पे, ऐसी बात नहीं, जमीन पे काम करा है। गिनाइए जरा क्या क्या काम किया आपको जिससे काम- फायदा पहुंचा हो। अरे बहुत काम करे, अस्पताल में करा, स्कूल में करा, बसों की सर्विस में उसमें फ्री करवा की है लेडीजों के लिए, बहुत काम करा है। और जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के हक की आवाज में तो कभी वो शामिल नहीं हुए। शामिल क्या हो, जब उनकी कोई सुनी नहीं जा रही है तो क्या शामिल हो, ये बताओ भाई। जो प्रशासन है सारा उनके अंडर में है, मोदी के अंडर में, तो वो क्या कर सकते हैं ये बताइए। बोल तो सकता है, कम से कम दही तो नहीं अरे जमा सकता बोल ना। तो बोले क्या बोलेगा, बोल- बोलेगा तो क्यों चल नहीं बोल अंदर, सकता? गए बोला था चल अंदर। अंदर नहीं गया, ये बीजेपी की 20 सरकार है इसकी। अरे बीजेपी की 20 सरकार। और क्या बी है, छोटा रिचार्ज है। अभी इनने टॉफियां तो दे दी हमारे हम मुसलमान जो है ना, हमारा भाई चलिए, इधर बहुत आ जाइए। सीधा है। उनको निकल मुसलमान से सीधी सीधी कौम कोई नहीं है हमारी। मुसलमान अपने सारे गम भूल जाएगा। आज पंजाबी इंदिरा कांड हुए कितने साल हो गए, 41-42 साल हो गए। 42 साल से सरदार सिख भाई मेरे उस दंगे को नहीं भूले अभी तक। 6 बार कम से कम मुआवजा ले चुके हैं। लेकिन मुसलमान कहाँ कहाँ कटा है, मुसलमान भूल जाता है। अभी हमें बेराइज में काटा है, हम भूल गए। और ये केजरीवाल हमारे लिए एक हर्फ नहीं बोल सकते, मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। संभल में हमारे मुसलमान भाई कटे, वहां दही जमा के बैठ जाते हैं, मुंह में एक हर्फ नहीं बोलते। जो 70 साल में, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ चचा जान, आप हिस्ट्री उठा के देख लेना, जो आरएसएस 100 सालों में 70 सालों में नहीं कर पाई, वो इसने केजरीवाल ने 2 महीने में कर दिया था। कैसे पूछो। बॉब लिंचिंग इतनी हुई कोरोना बम में कि ये कोरोना बम, मुसलमानों में आज इतने कोरोना पीड़ित मिले गए, आज मरकज में इतने कोरोना पीड़ित मिले गए। और फिर उससे ये नुकसान हुआ हमारा ये नुकसान हुआ, हमारे गरीब भाई सब्जी लेने के लिए हिंदू मुसलमान सब एक जगह जाते हैं। हिंदू भाई हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं, तो उनका आधार कार्ड मांगा जा रहा है। आधार कार्ड देकर तू थूक के लाया सब्जी पे, उससे बॉब लिंचिंग हो रही है, उसकी पिटाई कर रहे हैं। ये केजरीवाल की वजह से ये बीज बोया। क्या नाम है आपका? मुस्कान मुनव्वर। मुस्कान क्या करती हैं आप? मैं कुछ भी नहीं करती, स्टूडेंट हूँ फिलहाल मैं। क्या पढ़ रही हैं? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। कंप्लीट हुआ है मेरा सेमेस्टर, अभी सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन। आप यहाँ पे क्या महिलाएं पढ़ने लिखने की तरफ आप बढ़ रही हैं आगे? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ रहा है। मेरी सारी सिस्टर्स भी आगे पढ़ाई कर रही हैं, मैं भी आगे पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, क्या लगता है कि कौन पढ़ाई लिखाई को लेकर के कौन ज्यादा काम कर रहा है, कौन सी गवर्नमेंट ज्यादा काम कर रही है? केजरीवाल काम कर रहा है। जी बिल्कुल, केजरीवाल काम कर रहा है। लेकिन आपके बीच में बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल पढ़ाई को लेकर के तो काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं मुसलमानों के जिन पे वो साइलेंट रहते हैं। आप कैसे देखती हैं? नहीं, मैं ये नहीं करती, क्योंकि पढ़ाई ज्यादातर, अगर इंसान पढ़ा लिखा होगा तो वो अपने राइट्स के लिए जल्दी से वो कर लेगा, एक्शन ले पाएगा। क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा होगा, जब तक इंसान एजुकेटेड नहीं होगा, उसे एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता होगा, तो वो कैसे पब्लिसिटी देख लेगा। क्या आपके घर में क्या सब केजरीवाल के सपोर्टर्स हैं? हाँ जी, पर मेरे पापा राहुल गांधी के। अच्छा, पापा राहुल गांधी के। क्या करना चाहती हैं मुस्कान आप? मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं तो जॉब करना चाहती हूँ आगे, बैंक वगैरह में। बैंक सेक्टर में जॉब करना चाहती हैं आप। अच्छा, आप अपने आसपास की जो और लड़कियों को देखती हैं, बहुत सारा हम देखते हैं कि बहुत जागरूकता नहीं है ना। अभी पीछे भी हम बात कर रहे थे कुछ लोगों से, तो उनका ये कहना था कि नहीं, हमारे यहाँ की महिलाएं काम नहीं करती हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है। आप इस पर क्या विजन रखती हैं? ये पुरानी सोच है कि महिलाएं काम नहीं करती हैं। क्या नहीं कर रही है आजकल की औरत, प्लेन तक उड़ा रही है। बस समझने वालों का फर्क है, नहीं समझ पा रहे लोग। क्या स्थितियां हैं यहाँ की? बहुत बुरी स्थिति है भाई। जैसे सबसे ज्यादा तो यहाँ पे सफाई सुथराई नहीं है, नाली भरी पड़ी है, सारी सीवर भरे पड़े हैं, गंदगी दुनिया भर की है, बीमारी फैल रही है यहाँ पे। पीछे गली में आके देखो आप, पूरा भरा पड़ा है। पीछे मस्जिद के सामने देखो कितना बुरा हाल है। एक भी नाली है देख लो, कोई भी साफ नहीं है यहाँ पे। सफाई तुम दे दो, पानी और मस्जिद में भी देखो तो सही, ऐसा लग रहा है गंगा जमना वहीं बह रही है। मस्जिद के सामने जाओ, बिस्मिल्लाह मस्जिद के सामने जाओ, कितनी दूर है यहाँ से? ये बस गली के अंदर ये रही, इसी गली, यहीं से ही आप आ जाओ, दिखाइए। काम धंधा चल ही नहीं रहा, सरकार पता नहीं क्या कर रही है हमारी। और क्षेत्र ऐसा ही है, ये सकरी गलियां। हाँ, ये देखो यहाँ पे कैसे बाढ़ आई है, रोज कंप्लेंट कर रखी है यहाँ की। ये है मामला। ये सीवर है। आ जाइए साहब। तो ये कब से है ये हालत? सर ये 2-3 साल हो गए यहाँ का मामला ये खराब हुआ है, और सीवर सारे चौक पड़े हुए हैं ये। ये देश की राजधानी दिल्ली है।
हम किसी बीहड़, किसी जंगल, किसी गांव में नहीं आए हुए हैं। क्यों चाचा? बिल्कुल बिल्कुल। ये राजधानी है, दिल्ली राजधानी है, और राजधानी के साथ साथ ऐसे समझ लो जंगल में भी सफाई होगी। दूसरी बात, यहाँ मस्जिद है, मस्जिद के आगे देखो कितना पानी भरा हुआ है। तो ये किसकी कमी है बताइए? भाई हमें क्या चाहिए? गली चाहिए, नाली चाहिए, साफ सुथरी चाहिए। मस्जिद है यहाँ पे, मस्जिद के सामने पानी खड़ा हुआ, इतना नमाजी परेशान। आराम से आइए चाचा, आप आइए, डूब मत जाना यहाँ पे। इधर से निकलिए। बढ़िया। ये लोग जो है राजनीति कर रहे हैं इन गलियों के अंदर। सारी गलियों को बंद करना, पानी कराना और सारी गलियों को सड़ाना इन लोगों का हाथ है इसके अंदर। अगर ये क्लियर होती तो अगर वोट मांगने आ रहे हैं तो इनके पास मुद्दा क्या है? किस मुद्दे से वोट मांगेंगे? अगर लोगों ने, अगर केजरीवाल की सरकार से उड़ के आदमी कांग्रेस में गया, कांग्रेस का उड़ के आ गया, केजरीवाल की सरकार में चला गया। अब इनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं एक दूसरे की बुराई करने के लिए। जो मुद्दे हैं। अब इन्होंने नए मुद्दे बनाया गलियों को सड़ाने का, गलियों के अंदर पानी खड़ा करने का इन्होंने मुद्दा बनाया एक, ताकि कभी गलियों के अंदर जाएंगे, पब्लिक को समझाएंगे, पब्लिक परेशान होगी, पब्लिक ये कहेगी हाँ यहाँ परेशानी है, हम आपको जिताएंगे, हम आप अपने ये काम करवाइए। घरों में पानी भरा पड़ा है। आप ही का घर है ये? तो दिक्कत नहीं होती इससे पानी से? इधर आइए आगे गुड़िया, स्कूल से आई हो लगता है अभी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5th में। कौन से स्कूल में? नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल। नेशनल विंटर पब्लिक स्कूल। विक्टर पब्लिक स्कूल। अच्छा, तो क्या ये दिक्कत होती है इससे? फिर हम वोट देंगे। हाँ, पहले आप काम कराओ, फिर हम वोट देंगे। मैं वोट मांगने आया ही नहीं हूँ, मैं तो ये दिखाने आया हूँ कि आपकी दिक्कत क्या है। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा होती है। हम कहीं आ जा नहीं सकते इस पानी की वजह से। साफ कराओ इसे। फिसल भी जाते हैं हम लोग। कभी चोट लगी है इसकी वजह से? हाँ लगी है। सब हमारी गली के लोग गिरते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। पूरी गली को साफ करवाओ। हाँ जी, इसमें भरा हुआ पानी। आपका ये वॉशरूम है? दिक्कत होती है। हमें ही नहीं, हमें इसका समाधान चाहिए, हमें नहीं पता। क्या नाम है आपका? सोफिया। सोफिया नाम है? हाँ। सोफिया ये कह रही हैं कि ये जो गली है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके हालात हैं, ये मतलब देश की राजधानी है। अब इसको किस तरह से बोले हम कि विकास के जितने तमाम वादे, तमाम दावे, तमाम इश्तिहार छप रहे हैं, उसकी हकीकत कुछ ऐसी दिखती है। हम अपनी प्रिविलेज में चाहे जितना भी बने रहें, लेकिन लोग ऐसी भी स्थिति में रह रहे हैं। और सोफिया रिक्वेस्ट कर रही हैं कि हम आपको वोट देंगे, लेकिन आप ये ठीक करवाइए। अब सोफिया को हम कैसे बताएं कि हम वोट मांगने आए नहीं हैं? कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ अम्मा बोलेंगे, अब कोई नहीं बोलेगा। अभी नेताजी वोट मांगने आएंगे तो वो कुछ बात नहीं कर रहे? कोई नहीं करता, सब अपने मतलब को आ रहे हैं, सब मतलब को आ रहे हैं, कोई बात नहीं करता। ये लोग बता रहे हैं सब कि सबसे मिला है, ये सब नेताओं से मिला है, कोई काम नहीं करा रहा, तो गुस्सा है इसको लेकर? लेके गुस्सा है, बहुत ज्यादा है। काम करा ही नहीं रहा कोई, क्या काम करा रहे हैं बताओ? यही हाल होता गली का। कोई सरकारी योजना का फायदा मिल रहा आपको? नहीं, कुछ नहीं, कोई सरकारी योजना का फायदा नहीं मिल रहा अभी तक तो कोई नहीं मिल रहा। पेंशन है वो भी रोक रखी है। पेंशन भी रोक रखी है। चुनाव आ गए हैं, प्रत्याशी गली गली में प्रचार कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। जनता ऐसा बोलती है कि नेता ज़्यादातर जनता के बीच तभी जाता है जब चुनाव आते हैं। जनता ऐसा बोल रही है कि नेता नदारद रहते हैं, तो चुनाव होते रहते हैं तो नेता भी दिखता रहता है। एमसीडी वालों को दुखी कर रखा है। किसने? केजरीवाल ने। अच्छा, जब हड़ताल ने तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार क्या लग रहा है माहौल? इस बार तो बीजेपी जीतेंगे। अभी निकले इस चक्कर में बोल रहे हैं क्या? भी नहीं, अरे हम तो है ही बीजेपी वाले, बीजेपी जीतेगी। क्यों लग रहा है बीजेपी जीतेगी? ये केजरीवाल ने देख लो कितना बढ़िया काम कर रखा सारा। आप क्या हाल मचवा रखा केजरीवाल ने? क्या बताइए तो, क्या हाल है? सारे सड़कें टूटी पड़ी है, नालियों, पार्क देख लो। ये पार्क 2 बार 10 साल दिखाइए क्या है। 10 साल से केजरीवाल जीता है, क्या हाल हो जा रहा है। सब पार्क बनवा दिए, सब नालियां बनवा दी,
हमारे मोहल्ले में देख लो क्या हाल कर रखा है, कभी देखने भी नहीं आया आज तक, बड़ा बुरा हाल मचा रखा है। आपके यहाँ से तो कभी कोई जीता ही नहीं भाजपा का, फिर इस बार कैसे लग रहा है कि जीत जाएंगे? हम तो कोशिश तो पूरी जान की बाजी लगाते हैं। जान की बाजी लगा देंगे? बिल्कुल जान की बाजी लगा देंगे। और किसको जिताएंगे? अनिल भाई को। अच्छा, बिल्कुल जिताएंगे। नारा दे दीजिए, जान की बाजी लगाएंगे, अनिल भाई को जिताएंगे। इस बार तो बड़ा फ्री के इश्तिहार सबके चल रहे हैं, हर पार्टी फ्री कर रही है। फ्री वाले नहीं हम, हमें फ्री नहीं चाहिए, कुछ भी। हमें काम चाहिए, हमें काम चाहिए, फ्री नहीं चाहिए हमें। फ्री नहीं चाहिए, काम चाहिए। काम चाहिए। तो एक वो कहानी है ना कि खाना उतना दो जितना आदमी मरे ना, वो इतना दे दो कि खा के जिंदा रहे। सीलमपुर विधानसभा का वो हाल हुआ है। सड़कें तो बनी, लेकिन 5 साल में एक बार बनी और उसके बाद कभी फंड नहीं आया यहाँ। मतलब विधायक जी जो कहते हैं, जो विधायक जी हैं, उनके वो मंच से कहते हैं कि मैंने 10 बार मंच से विधानसभा में ये बात रखी कि मेरे यहाँ पे सीवर की प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ सड़कों की प्रॉब्लम है, तो उन्हें फंड नहीं मिल पाया। मतलब आपने सीलमपुर को क्या समझ लिया? यहाँ पे सरकार ने एक दोहरा चरित्र ये किया कि यहाँ काम हुए नहीं। सवाल है कि नेता के लिए सबसे जरूरी क्या है, जनता, उनके मुद्दे या फिर उनका वोट? क्योंकि हमारी लड़ाइयां तो आज भी वही हैं, सीवर, सड़क, पानी, बिजली, इसके आगे तो बढ़ी नहीं है। जनता आज भी अपने इन्हीं मुद्दों को लेकर के नेताओं के पास जा रही है, या फिर नेता उन मुद्दों को ठीक करने के आश्वासन के साथ जनता के बीच आ रहे हैं। और जनता यही कह रही है जो जमाली साहब कह गए हैं कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। ये बड़े बड़े इश्तिहार और दावे और वादे हमें नहीं चाहिए, हमें ज़मीन की समस्याएं जो हैं उन पे बात कर लेने दीजिए। 5 फरवरी को मतदान है दिल्ली में और 8 फरवरी को परिणाम आ जाएंगे। देखना ये होगा कि जनता किसको अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो सौंपती है। हम भी आपको बता देंगे, देश के तमाम कोनों से हम आपके लिए रिपोर्ट्स ला रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स ला रहे हैं, शोज़ ला रहे हैं। आप देखिए और हमें बताइए कि ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे हैं फरहान हैदर, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान। हमें इसी तरह प्यार देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और शेयर करें। आपसे मिलकर अच्छा लगा वैसे। थैंक यू।